नमस्कार। जब भी हम हनुमान जी के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले भक्ति का ही ख्याल आता है ना? पर यह भक्ति असल में है क्या? मतलब उनके समर्पण के पीछे का असली दर्शन क्या है? चलिए, आज इसी गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हनुमान जी की भक्ति में ऐसा क्या खास है? क्यों उसे इतना महान माना जाता है? और देखिए, इसका जवाब ना बिल्कुल सीधा साधा नहीं है। ये सिर्फ सेवा भाव या पूजा पाठ की बात नहीं है। मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है, कई परतों वाला है। और मजे की बात यह है कि इस सवाल का सबसे अच्छा जवाब हमें कहीं और से नहीं, बल्कि खुद हनुमान जी से ही मिलता है। उन्होंने अपनी भक्ति को अपने होने के 3 अलग-अलग स्तरों पर समझाया था। और यही 3 स्तर हैं जो उनकी भक्ति की पूरी तस्वीर को साफ कर देते हैं। तो इस यात्रा में जो पहला पड़ाव आता है वो है सेवक का रूप। ये भक्ति का वो हिस्सा है जो कर्म से जुड़ा है, मतलब एक्शन से। ये वो चीज है जिसे हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक तरह से कहें तो भक्ति का बाहरी रूप। तो सेवक कौन है? सेवक वो है जो किसी बड़े मकसद के लिए पूरी लगन और बिना किसी स्वार्थ के सेवा करता है। यहाँ पर सारा का सारा फोकस बस सेवा पर होता है। अपना कुछ पाने की इच्छा तो दूर दूर तक नहीं होती। और देखिए, हनुमान जी की सेवा कोई ख्याली पुलाव नहीं थी, वो उनके कामों में साफ साफ दिखती थी। अब सोचिए जरा, सीता जी को ढूंढ निकालने जैसा लगभग नामुमकिन काम, या फिर पूरी लंका को जला देना, या युद्ध में हर पल राम जी की मदद करना, ये सब क्या थे? ये सब उनके सेवक रूप के जबरदस्त उदाहरण हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, उनकी सेवा सिर्फ एक ड्यूटी नहीं थी, सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं थी। नहीं, ये असल में कर्तव्य और प्रेम का एक कमाल का कॉम्बिनेशन था। उन्होंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें करना था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें भगवान राम से गहरा प्रेम था। और बस यही एक चीज उनकी सेवा को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है। ठीक है, तो सेवक रूप के बाद अब भक्ति की गहराई में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब हम बाहरी एक्शन से हटकर मन की दुनिया में दाखिल होते हैं, और इसे कहते हैं भक्त का रूप। तो भक्त कौन हुआ? भक्त वो है जिसका मन, जिसकी चेतना हर पल ईश्वर पर टिकी रहती है। अब फोकस फिजिकल सर्विस से हटकर मेंटल और इमोशनल डिवोशन पर आ जाता है। ये भक्ति का एक और गहरा लेवल है। हनुमान जी के इस भक्त रूप का सार क्या है? वो है राम नाम। बस यही एक नाम। उनका मन, उनकी हर सांस बस राम नाम में ही डूबी रहती थी। उनके लिए राम सिर्फ कोई राजा नहीं थे, वो तो उनकी जिंदगी का मकसद थे, उनकी चेतना का सेंटर पॉइंट थे। और अब हम पहुंचते हैं भक्ति की तीसरी और सबसे ऊंची अवस्था पर। यह है आत्मा का स्तर। ये वो पीक है, भक्ति का वो शिखर जहां मैं का, मेरे का सारा एहसास ही खत्म हो जाता है। हनुमान जी ने इन तीनों अवस्थाओं को बहुत ही खूबसूरती से समझाया था। उन्होंने कहा कि जब मैं अपने शरीर के बारे में सोचता हूं तो मैं खुद को राम का सेवक मानता हूं। जब मैं अपने मन से सोचता हूं तो मैं राम का भक्त हूं। लेकिन जब मैं अपनी आत्मा की गहराई में उतरता हूं तब मुझे एहसास होता है कि मैं और राम एक ही हैं। तो देखा जाए तो ये पूरी यात्रा शरीर से शुरू होकर आत्मा की एकता पर जाकर खत्म होती है। यही यही है वो अल्टीमेट रियलाइजेशन। ये वो स्टेज है जहां भक्त का अपना अलग वजूद भगवान में ही मिल जाता है, घुल जाता है। सेवक स्वामी, भक्त भगवान, ये सारे फासले मिट जाते हैं। बचती है तो सिर्फ वननेस, यानी एकता। तो चलिए अब इन तीनों रूपों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और भक्ति के इस पूरे दर्शन का सार समझते हैं। तो अगर इसे हम संक्षेप में देखें तो सेवक का दायरा है शरीर और कर्म। यहां रिश्ता है मालिक और सेवक का। फिर आता है भक्त का रूप, जिसका दायरा है मन और भावनाएं। यहां रिश्ता है भक्त और भगवान का। और आखिर में आत्मा का स्तर, इसका दायरा है खुद अस्तित्व। और यहां कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ एकता है, वननेस है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि भक्ति के ये 3 स्तर हमें हमारे जीवन में समर्पण, मकसद और हमारी अपनी पहचान के बारे में क्या सिखाते हैं। ये सोचने वाली बात है ना, कि कैसे एक्शन, फीलिंग और बीइंग, यानी कर्म, भावना और अस्तित्व, ये तीनों मिलकर एक मुकम्मल जिंदगी बना सकते हैं।